फॉलोइंग आवर्स नंबर जो चैप्टर चल रहा है वहाँ पे हमने टॉपिक लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, अगर आप लोग अगर वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखिए। उसके बाद आप लोग इसको देखेंगे लेक्चर नंबर 12, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और उस वीडियो को एक बार आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं लेक्चर नंबर 12 में क्या है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 में आपका है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, ये आपका लेक्चर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.5 जो बच्चों है ना, हमने क्या किया है कि उसको हमने पार्ट 1 में किया है। और उस पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 में एक्सरसाइज 1.5 का। ठीक है, और उसके बाद जो है जो थोड़ा बचा रहेगा क्वेश्चन, वो थोड़ा है, वो भी हमारे डेली लाइफ में जो होने वाली जो चीज़ें हैं उन्हीं पर आधारित, उन्हीं पे बेस्ड वो भी क्या है क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला जो 1 से लेकर 6 है ये थोड़ा मेजरमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, चलते हैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एक्सरसाइज 1.5 का आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 12। तो बच्चों आपका यह पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम नो, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये बता रहा है, ये क्वेश्चन देखो मुझे क्या बता रहा है बच्चों, ये देखो ना क्या कह रहा है कि हमको कितना मिलीग्राम चाहिए 1 kg बनाने के लिए ना, हमारे पास कितना मिलीग्राम हमें चाहिए कि हम उसको 1 kg में कन्वर्ट कर सके ना। तो हमें 1 kg में पहले ये पता होना चाहिए कि कितना मिलीग्राम होता है। ठीक है, अगर पता हो गया तो आंसर मिल गया। और मिलीग्राम को अगर पता करने के लिए सबसे पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, फिर ग्राम को मिलीग्राम चेंज करेंगे, तो वहाँ पर हमें ये मिलेगा कि हमें इतना मिलीग्राम चाहिए 1 kg बनाने के लिए। ठीक बच्चों, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह चाहिए, क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम ना, हमें कितना मिलीग्राम चाहिए 1 kg बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, भले ही ना जाने ना, क्यों नहीं, अच्छी तरह बताए हैं, जान रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा लेक्चर नंबर 11 में। तो ठीक है, तो वी नो डैट ना 1 kg, किलोग्राम के शॉर्टकट में kg डिनोट करते हैं, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। जी को हम ग्राम से डिनोट करते हैं और kg को किलोग्राम का ये होता है। ठीक है, तो ये तो शायद लर्न होगा ना, ये लर्न होगा तभी आगे काम बनेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, तो ये अगर होगा पता तभी हम लगा सकते हैं ना। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम बच्चों ना। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा अब मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे ना। तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो वो देखो ना, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, जिसे हम mg से डिनोट करते हैं ना, मिलीग्राम को mg से डिनोट करते हैं ना बच्चों। ठीक है, तब तो हमको ये दोनों पता है सर, तब लग ही जाएगा ना। हाँ बच्चों, अगर इसको अगर आपको ये लर्न है तो आसानी से लगा सकते हैं ना। तब इन्हीं दोनों से हम बता सकते हैं, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, हमें ये बताना है ये ना कि 1 kg में कितना मिलीग्राम होगा। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, चलते रहिए पढ़ाते रहिए ना, ज़्यादा बक नहीं तो ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे ना, ये हमें पता है
ठीक है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अब देखो क्या करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से ना, अब वहाँ 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो हमने क्या बताया था कि ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है और ये जो यूनिट होता है इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 इंटू 1 ग्राम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, हर नंबर के साथ 1 होता है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो ना, ठीक है। तो हर नंबर के साथ 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 1000, ठीक है। अब 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में देखो हम यहाँ पे चेंज करेंगे मिलीग्राम का ना। तो 1 ग्राम में कितना होता है मिलीग्राम, यहाँ देखो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम के प्लेस पर हम क्या कर देंगे 1000 मिलीग्राम। अब नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो इसको हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे पूरा इधर फिर जीरो से मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ से यहाँ तक ले गया, ऐसे नहीं करना है। जीरो वाला बहुत आसान होता है ना। 1 मल्टीप्लाई किए 1 आया, अब बचा कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, बस इतना जीरो लगा दो लास्ट पे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया mg, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आंसर, ठीक बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे यही पूछा था हाउ मैनी मिलीग्राम ना, तो हमें कितना मिलीग्राम चाहिए था, हमें इतना मिलीग्राम चाहिए था। तो हमारा क्या हो जाता, वो इतना मिलीग्राम अगर मिल जाता तो हमारा 1 kg पूरा हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। इसको अच्छी तरह नोट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए बॉक्स ऑफ मेडिसिन टैबलेट कॉन्टेंट 2 लाख ना, देखो 50 है, तो 50 है तो 2 लाख हुआ ना। तो 2 लाख टैबलेट्स इच वेटिंग 20 mg ना, 20 mg। व्हाट इज द टोटल वेटिंग ऑफ ऑल द टैबलेट इन द बॉक्स इन ग्राम इन किलोग्राम ना, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है, उसमें 2 लाख टैबलेट है, ठीक है। 2 लाख क्या है, टैबलेट है, ठीक है। और एक टैबलेट का जो वेट है वो 20 mg है ना, वो क्या है 20 मिलीग्राम का है एक टैबलेट, छोटा वाला देखे होंगे ना। तो छोटा वाला टैबलेट कितना भारी होगा, बहुत छोटा भारी होगा ना, तो उसका वेट बहुत ही कम होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, उसका वेट 20 मिलीग्राम है ना, ठीक है। और टोटल कितने हैं, टोटल है आपका 2 लाख टैबलेट है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है टोटल वेट ऑफ ऑल टैबलेट, टोटल टैबलेट का हमें वेट बताना है, और वो भी किस में, इन ग्राम में, इन किलोग्राम में, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सॉल्यूशन नो, द वेट ऑफ 1 टैबलेट्स, ठीक है बच्चों, टैबलेट्स, ठीक है, कितना है 20 mg है ना। तो 1 टैबलेट का वेट क्या है 20 mg है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर्स के फॉर्म में 1 टैबलेट, ठीक है। एंड द वेट ऑफ 2 लाख टैबलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 1 टैबलेट का वेट 20 mg है तो 2 लाख टैबलेट का वेट कितना होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे 00 फिर 000 ना इंटू 20 mg, ठीक है। ये ऐसे कैसे हुआ, अब आपके दिमाग में हुआ सर यहाँ पे 20 mg क्यों लिखे ना। जैसे देखो बच्चों, अगर एक मान लो एक कोई फल है, आम है मान लो, मैंगो है, ठीक है। एक मैंगो बड़ा सा है, ठीक है, एक मैंगो है जो उसका वेट है मान लेते हैं 4 kg का ना, 4 kg का बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा है। अब इसका वेट मान लो 4 kg का है, ठीक है।
अगर आपको 2 और मिल जाए, ठीक है, 2 और मिल जाए, ये भी 4 kg का, और मान लेते हैं एक ऐसे एक और मिल गया, ठीक है, ये भी 4 kg का, तो टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट तीनों मतलब जो 3 मैंगो का वेट कितना होगा? तो यहाँ बताएंगे 4 4 4 नो, तो कितना हो गया? 12 हो गया ना, बताएंगे कितना? 12 हो गया, यही बोलेंगे, ठीक है, कि 3 मैंगो का टोटल वेट क्या हो गया? 12 हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ये कितना मैंगो है? 3 है, कितना एक का वेट है? 4 kg है, तो हम कितना है मैंगो है? 3 है ना, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें? 4 kg। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 4 जा 12 kg ना, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो मैंगो कितना है? 3 है, एक का वेट कितना है? 4 kg, तो टोटल कितना हुआ? 12 kg। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 टैबलेट का वेट 20 mg है, तो 2 लाख टैबलेट का वेट क्या होगा? तो 20 mg से 2 लाख में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो टोटल आपका निकल आएगा। ठीक बच्चों, क्लियर? चलते हैं आगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो गया, नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 1 2, देखो कितना जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 mg। क्लियर बच्चों? क्या? mg। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा किस में निकला है? mg में निकला है ना, कि जो 2 लाख जो टैबलेट है वो उसका वेट कितना है, तो यहाँ पे ये निकला है। हमें क्या बताना है? इन ग्राम में और इन किलोग्राम में, हमको ग्राम में बताना है, फिर किलोग्राम बताना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ग्राम में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो आप लोग को भी पता होगा, यहाँ पे लिखेंगे we know that 1 ग्राम इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम ना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो ये नोट करना है, ये आपको पता है। तो इसी में से हम क्या कर लेंगे, देखो ना, इधर नीचे से बता दे रहे, ठीक है, नीचे से कितना जीरो है? इतना जीरो है, देखो हम इसको अलग कर लिए ना, कितना जीरो है? 3 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 0 को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 3 0 को अलग और करके mg करके जो 3 0 और mg के प्लेस पे 3 0, देखो यहाँ पे भी है 3 0 और mg के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ग्राम। तो ये हमारा ग्राम में चेंज हो जाएगा बहुत ही आसानी से ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दिया? 4 0 0 फिर 0 इंटू कर लिए। अब इस 0 को अलग करेंगे तो 1 ले करके ना, 1 तो हमेशा ही रहता है 0 के पास, तो 0 तो 1 ले करके यहाँ पे हो जाएगा 1 0 2 0 3 0, ये हो गया mg ना, इसको mg कर लिए। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे इतना 0 हो गया ये वाला। अब यहाँ पे देखो क्या मिला, देखो यही सेम है, ये जो है यहाँ पे भी वही है, और इसके बराबर क्या है? 1 ग्राम। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4000 ग्राम, ये आपका ग्राम में हुआ आंसर, ठीक है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा और चेंज कर ले ना। आपको ये भी पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 kg ना। अब यहाँ पे क्या पड़े? 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम ना। ये भी आप लोग उल्टा ही है, जैसे इधर से इधर, इधर से इधर ना, जैसे यहाँ से इधर, इधर से इधर, उसी का अपोजिट है, उल्टा ऐसे ना, नंबर आगे पीछे कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं ना। तो यहाँ पे देखो अगर 4000 ग्राम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1000 ग्राम। क्यों? हो सकता है, हो सकता क्या? होता भी है, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पे चेंज कर लिए। अब यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1 kg, अब वो हो जाएगा आपका 4 kg,
ठीक है, ये आपका केजी में हुआ, ये आपका ग्राम में हुआ। तो ये भी आपका पहला आंसर है, ये आपका सेकेंड आंसर है। ठीक बच्चों, समझ में आया ज़रूर होगा आपको ना। ठीक है, तो बच्चों नोट्स मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, 1-2 लेक्चर का जो रुका है नोट्स आपका क्लास 6 का जो है 9वीं आवर नंबर्स का, वो नोट्स मिलेगा अभी, जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ना, कह रहा है टू स्टिच ए शर्ट ऑन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड ना, कि यहाँ पे क्या है कि किसी एक शर्ट को सीने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि टू स्टिच ए शर्ट 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ ना, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने क्लॉथ है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ ना, तो हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है जिसमें हमें शर्ट बनाना है, और एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हम 40 मीटर जो क्लॉथ है, उस क्लॉथ से जो 40 मीटर जो क्लॉथ है, तो उतने कपड़े में हम कितना शर्ट बना सकते हैं, और जब बनाएंगे भी तो कुछ बच भी सकता है। ठीक है, तो वो कितना मीटर कपड़ा बचेगा और कुल कितने शर्ट बनेंगे, ये हमें बताना है इसमें ना, कि अगर 40 मीटर कपड़ा हमारे पास है तो इस 40 मीटर कपड़े से हम कितना शर्ट बना सकते हैं जो पूरा पूरा बन जाए। ठीक है, तो पूरा पूरा शर्ट बन जाए, और उसमें कुल कितने ना, जो बचा हुआ है कपड़ा बनाने के बाद तो कपड़ा बचेगा ही बच्चों, तो वो जो कपड़ा बचेगा वो कितना मीटर कपड़ा बचेगा ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें 2 आंसर निकालना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं इसको लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड ना, तो 1 शर्ट बनाने के लिए लिखेंगे क्लॉथ इज नीडेड ऑफ 1 शर्ट ना, 1 शर्ट। ठीक है, क्या है आपका 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया है, तो जब भी देखो बच्चों ऐसे कहीं पे लिखा हो ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि जो 2 मीटर है वो प्लस करके 15 सेंटीमीटर लिखा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीटर को हम चेंज कर देना, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 200 होता है ना, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 15 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में है, ये भी दोनों को ऐड कर लेंगे तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे, अब देखो आउट ऑफ हमारे पास टोटल कपड़े कितने हैं ना, तो टोटल कपड़े कितने हैं, तो टोटल क्लॉथ ना, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास ना, हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर है ना, क्या है टोटल हमारे पास कितने कपड़े हैं 40 मीटर है, तो यहाँ पे 40 मीटर को हम क्या कर देंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं ना, तो 40 मीटर, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे बच्चों। तो इसको जब चेंज करेंगे क्या होगा, देखो 4 1 जा 4, 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो कितना हो गया 0, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो हम यहाँ क्या किए, सब दोनों यूनिट को हम सेम कर दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर किसी चीज़ का अगर हमें नंबर निकालना हो, किसी वस्तु का ना,
किसी भी चीज़ का नंबर निकालना हो तो उन दोनों चीज़ों का यूनिट सेम करके डिवाइड कर दो, टोटल नंबर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या किए कि इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड जो करेंगे, जो आपका कोशिएंट जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ शर्ट होगा, और जो रिमाइंडर जो बचता है, जो रिमाइंडर जो बचता है नीचे वाला, वो आपका लेंथ निकलेगा कपड़े का। बहुत ही अच्छा ना। ठीक है, तो आपका फार्मूला होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, बी है, ए में डिवाइड करते हैं तो हमें कोई एक कोशिएंट निकलता है और लास्ट में रिमाइंडर कुछ बचता है, शेष बचता है। ये हमने बताया भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा 21 है, 4 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 4 5 जा 20, तो क्या बचा 5 नो। तो यहाँ पे 4 से हम 21 में डिवाइड किए तो हमारा क्या कोशिएंट आया, 5 आया, और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 सेंटीमीटर है, तो इसी लेंथ में हम इस लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो टोटल शर्ट आपका निकल आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितने बनेंगे वो आपका निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा टोटल नंबर ऑफ शर्ट निकल आएगा, और जो नीचे जो बचेगा वो कितने, मतलब कपड़े को सी करके सेट बना करके जो वो कपड़े फिर बचेगा थोड़ा सा, वो कितना बचेगा वो आपका नीचे शो करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे ना, तो ऐसे ना क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 4000 में, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ शर्ट। तो 4000 में 215 से डिवाइड कर लेंगे, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का ही आएगा। अब नंबर में हम डिवाइड कर देंगे ना। तो जो नंबर में हम डिवाइड करेंगे, जो कोशिएंट आएगा ना, इस साइड कोशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं ना। तो ये जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ शर्ट हो गया। ये जो आएगा, जो बचा कुचा जो कपड़ा है थोड़ा मोड़ा जो बचेगा, वो ये रहेगा नीचे वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलते हैं डिवाइड करते हैं ना। देखो क्या करेंगे, 4000 दिया है, किससे भाग करेंगे, 201 से ना। तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो 215 है, तो 202 जा क्या होता है, 202 जा 400, लेकिन यहाँ 200 से ये ज़्यादा है, 215 है, तो इसको अगर पढ़ेंगे तो ये 430 हो जाएगा ना, 430 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बार सिर्फ लिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 215 हो गया। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 215 1 बार गया तो 215 आया। अब इसको बच्चों माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 हुआ। यहाँ बचा कितना बच्चों, 9 बचा। ठीक है, 9 में से 1 गया 8 आया। ठीक है, और यहाँ पे बचा कितना, 3 में से 2 गया तो 1 आया। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचा, ये 0 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये कितने बार जाएगा, ये बार जाएगा शायद, देखते हैं 215 8 बार देखते हैं ना। 8 5 जा कितना होता है, 40 का 0, 8 1 जा 8, और 8 और 4 जो कैरी है वो 12 हो जाएगा। 12 का 2 हासिल लगा, कैरी लगा 1 का। ठीक है, 1 का, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और कैरी 1 कितना हो गया, वो हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गया। ठीक है, तो 8 5 जा 40 का 0, कैरी 4, और 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 का 2 कैरी 1, अब 8 2 जा 16 और 1 17। ठीक है, तो ये आपका 1850 है, यहाँ पे 1720। ठीक है, तो मतलब एक नंबर अगर और बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हमारा क्या जाएगा, 8 बार जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 1720। ठीक है,
ये हमारा आया है 8 बार गया। तो यहाँ पे अब इसको हम माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 0, 5 में 2 गया 3, यहाँ पे 1, ये 0, यहाँ पे कितना 8। ठीक है, अब तो कोई नंबर इधर है नहीं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमेन हमारा क्या बचा, रिमेन 130 बचा, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा कितना बचा 18। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट कितना हो गया 18, ये आपका आंसर है। ठीक है, और जो क्लॉथ जो बचा है, मतलब सीने के बाद जो कुछ कपड़े जो बचे रह गए, वो कपड़े कितना है, उन कपड़ों की लेंथ कितनी है, तो बच्चों ये है ना, तो इन कपड़ों की लेंथ कितनी है, ये है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, हाँ, तो रिमेन क्लॉथ कितना है 130, किस में हम चेंज किए थे, सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे तो 130 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में भी चेंज कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर। ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट है वो 18 ना। हम इस 40 मीटर जो कपड़ा है, इस 40 मीटर कपड़े से हम 18 मीटर कपड़े 18 शर्ट को हम बना सकते हैं। और उसमें जब बनाने के बाद जो कुछ कपड़े जो बचेंगे वो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े बचेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना बच्चों, तो शेयर करिए, सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे को अच्छी तरह से मैथ समझ में आ सके और उनको नोट्स भी मिल सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट होगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे उससे। ठीक है भाइयों प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ए विजिल हैज़ 4 लीटर एंड 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कर्ड मतलब दही होता है ना। ठीक है, और विजिल मतलब होता है पतीला। पतीला मतलब जो भगोना क्या कहते हैं उसको दूसरी भाषा में, तो पतीले हैं। ठीक है, एक पतीला है। ठीक है, विजिल है, उसमें क्या है 4 लीटर एंड 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है। ठीक है, एक पतीला है, उसमें जो दही है ना, दही जो है वो आपका 4 लीटर 650 मिलीलीटर उसमें रखा हुआ है। हमें क्या बताना है, इन हाउ मैनी ग्लासेज इच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो जो पतीला है उसमें दही भरा हुआ है। ठीक है, और वो दही कितना है, वो दही है आपका 4 लीटर 650 मिलीलीटर ना, 4 लीटर एंड 650 मिलीलीटर है। ठीक है, दही है। ठीक है, अब उस दही को हमको क्या करना है कि ग्लास में डाल को हमको फैलाना है ना। ग्लास में उसको डाल कर मतलब ग्लास में डाल करके फैलाना है। ठीक है, तो वो कितने ग्लास में भरा जा सकता है हमें ये बताना, टोटल नंबर ऑफ ग्लास बताना है बच्चों ना, कितनी ग्लास में भरा जा सकता है ये दही। ठीक है, कर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो ना, तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या है ना, कितना है फिर लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ क्या है कर्ड कितना है 4 लीटर और एंड 650 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, कैपेसिटी ऑफ कर्ड क्या है 4 लीटर एंड 650 मिलीलीटर है ना। हमारा जो दही है उस पतीले में, ठीक है, क्योंकि पतीला पूरा भरा हुआ है, तो जब भरा हुआ है तो दही भी उतनी ही भरी होगी, उतनी ही दही होगी। तो इतने दही को हम कितने ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका 4
4 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 4000 ना, तो हो जाएगा 4000 मिलीलीटर और प्लस क्या है 650 मिलीलीटर। टोटल को अगर ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 4650 मिलीलीटर। ठीक है, जो हमारा जो दही है, जो कर्ड है ना, वो हमारा यूनिट चेंज कर दिया हमने, वो हो गया आपका मिलीलीटर में। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों ना, अब ये देखो इसको क्या करेंगे, अब हमें अब क्या है मिला हुआ है कि हाउ मच ग्लासेस इच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी ना, यहाँ लिखेंगे 1 ग्लास ना, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। ठीक है, क्या लिखेंगे एंड ना कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना है 25 मिलीलीटर ना। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें क्या करना है कि हम इस वाले नंबर बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्लास आपका निकल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों? आप ही से कह रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए, सामने देखिए। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास कितना है 25 मिलीलीटर और कैपेसिटी ऑफ जो कर्ड है वो कितना है 4650 मिलीलीटर। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस क्या कर लेंगे कि 4650 मिलीलीटर और यहाँ पे 25 मिलीलीटर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, भाग कर देते ना, 4650 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस करेंगे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, चेक करते हैं ना। 25 फोरजा होता है 100। ठीक है, अगर 8 बार जाएगा तो 8 बार जाएगा तो हो जाएगा 200। ठीक है, तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। अब क्योंकि 9 बार ले जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जब 9 बार ले जाएंगे तो 225 हो जाएगा वो, और इससे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार गया तो 200 आया। ठीक है, 200 आया। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ कितना आया 15 और यहाँ पे 0 को यहाँ पे राइट कर लेना है। तो कितने बार जाएगा ये, अब 4 बार जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 4 5 6 बार जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारा कितना आया आंसर 186 ग्लास ना, 186 ग्लासेस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 186 ग्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, जो कर्ड है उसको हम ग्लास में भर भर के हम 186 ग्लास में भर करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मेडिसिन इज पैकेट इज बॉक्सेज इच सच बॉक्स वेसिंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मच सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये बोल रहा है कि एक मेडिसिन का पैकेट है जिसका वेट है 4 kg 500 ग्राम। ठीक है, एक मेडिसिन का जो पैकेट है वो है कितना 4 kg 500 ग्राम और हमें क्या करना है, इसी बॉक्स को हमें लोड करना है वैन में। ठीक है, इसी जो बॉक्स है मेडिसिन का, इसी को हमको वैन में लोड करना है। हमें ये बताता है, ठीक है, बताता क्या है, ये बताना है बच्चों कि हम वैन में कितने बॉक्सेज लोड कर सकते हैं। ठीक है, हम वैन में क्या कर सकते हैं, कितने बॉक्सेज लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैन की कैपेसिटी क्या है ना, तो वैन का जो कैपेसिटी है वो है 800 kg ना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि 800 kg तक बॉक्सेस को
लोड कर सकते हैं वैन में, ठीक है। और हमारे पास 1 बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर निकालना, और इसका आंसर बताना है हाउ मच सच बॉक्सेज, हमें बॉक्सेस का नंबर बताना है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे नो। तो क्या है कि 1 नो वेट ऑफ 1 पैकेट बॉक्स, क्या है 1 पैकेट बॉक्स कितना है, 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ग्राम में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 400 ग्राम प्लस ये कितना है 500 ग्राम, ठीक है। ये 500 ग्राम है और 4000 ग्राम है, तो उन लोगों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4500 ग्राम। ये आपका ग्राम में चेंज हो गया। और हमारे पास क्या है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे है ना, तो कैपेसिटी ऑफ ना, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वैन, ठीक है, वैन कितना है, कैपेसिटी ऑफ वैन का 800 kg, ठीक है। वो कितना ले सकता है बॉक्सेज, 800 kg तक वैन में लोड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसको चेंज करेंगे कितना होगा, 8001 kg लिख देंगे पहले, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो 8001 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। तो ये हमारा वैन का ग्राम में निकल गया, और ये जो बॉक्स है एक बॉक्स का, उसका ग्राम में निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें बताना क्या है, बॉक्सेज बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटी ऑफ वैन का जो है ना, कितना, इतना जो दिया है, इस वाले नंबर में, इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले नंबर में क्या करना है, इस वाले नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज इन वैन, ठीक है, कितना हो जाएगा। हाँ देखो बच्चों, प्यार से देखो, प्यार से पढ़ो ना। तो 80000 हो गया ग्राम में, और ये कितना है 4500 ग्राम। ये ग्राम कट गया, 2 भी कट गया, बचा क्या हमारे पास 8000 और नीचे क्या बचा 45, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, देखो ना, देखो इधर देखो, ठीक है। क्या है 8000 है, 45 दिया है, ठीक है। तो 4 और 5 दिया है, तो 45 2 जा होता है 90, ठीक है। तो 45 को हम 1 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बार गया, कितना है 45, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा आपका 45 है, हो जाएगा आपका 7 बार देखते हैं, ठीक है। 8 5 जा, 8 5 नहीं, 7 5 जा 35 होता है ना, 35 होता है, और 7 4 जा 28, और इसका कैरी 3 तो हो जाएगा 31 ना, 31 हो जाएगा, शायद सही है ना। 7 5 जा 35 का 5 लिखेंगे, कैरी 3 जो आगे होगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28 और कैरी उसमें ऐड कर लेंगे, तो 28 और 3 क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 बार लेके जाएंगे, तो
तो हमारा कितना आ जाएगा 315, और इसमें माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ बचा कितना 4 में से 1 गया 3, ये हमारा कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये 0 तो आपका यहाँ पे आ गया था, ये 0 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा 350, ठीक है। तो 350 में हम क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बार फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 350, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे तो नहीं 7 बार नहीं, 7 बार जाएगा तो 300 ये आएगा ना 1, ठीक है। तो 7 बार किए तो 350 आएगा, ठीक है। तो 350 कर लिया। अब इसमें माइनस करेंगे तो वही आएगा ना 177 आएगा, कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है। जिसमें हम फिर माइनस करेंगे फिर वही आएगा, 0 लेकर कर पॉइंट तक लेगा 7 फिर 7 फिर 7, ऐसे ये चलते रहेगा, ठीक है, वो रुकने वाला नहीं है। तो इसमें हम जब डिवाइड किए तो हमारा क्या आया 777.77, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1777, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज इज वैन, कितना बॉक्सेज है 177 बॉक्सेज इन वैन में आ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, ठीक है। इस एक्सरसाइज 1.5 का इस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पार्ट में, ठीक है। ये पार्ट 1 में ये लास्ट है, ठीक है, और इसमें और एक्सरसाइज 1.5 में और भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपको पता पहले से ही मैंने बता दिया था, ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ द स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे। शी वॉक बोथ वे बिटवीन हर स्कूल एंड होम। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन द वीक, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो क्या करता है बच्चों की स्कूल से घर आता है, ठीक है, और घर से स्कूल जाता भी है। तो उसको मतलब आने में और जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा इन 1 वीक में, ठीक है। मतलब 1 वीक में वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस कितना है स्कूल और हाउस का, देखो बच्चों ना क्या दिया है। पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 175 मीटर है, हाउस और स्कूल ना। तो यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इज कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर और 875 मीटर ये डिस्टेंस है बिटवीन स्कूल एंड हाउस का, ठीक है। तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि एवरी डे क्या करता है, आता है और जाता है, ठीक है। स्कूल से और घर के जो बीच का जो डिस्टेंस है ये है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हमारा मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर 875 मीटर है, लेकिन हम आ तो भी रहे हैं स्कूल से घर, तो वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आने में और जाने में दोनों के लिए क्या होगा, ठीक है, आने के लिए जाने के लिए सेम डिस्टेंस होगा। तो ऐसा नहीं कि हम गए तो डिस्टेंस आपका कुछ दूसरा था और आए तो कुछ दूसरा था, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो आने में और जाने में वही डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए कि उतना डिस्टेंस हम स्कूल गए और स्कूल से फिर घर पे आए, तो हमारा 2 बार हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम इसको हम मीटर में चेंज कर देना। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, इसको ऐड कर लेंगे तो 1080
875 मीटर। ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब इसका हम डबल कर देंगे आने में और जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम डबल करेंगे, ठीक, आने के लिए और जाने के लिए। तो 2 × 1875 मीटर। तो हमारा टोटल हो गया आने जाने का कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 10 का 0, ठीक है। 2 × 7 = 14, 14 और 1 15 हो गया, 15 का 5 कैरी 1। 2 × 8 = 16, 16 और 1 कितना होगा, 17 होगा, ठीक है। 17 का यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, कैरी 1। 2 × 1 = 2 और 1 हो गया कितना, 3। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना निकला, 3750 मीटर, ठीक है, आने पे और जाने के लिए। ये हो गया। लेकिन बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमें क्या बताना है कि इन 1 वीक में बताना है, मतलब 1 हफ्ते में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो स्टूडेंट, ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, तो हमारा क्या होता है, लिखेंगे नंबर ऑफ डे इन 1 वीक। मतलब आप लोग पता होगा ना, पता है कि नहीं पता है कि 1 वीक में कितने डे होते हैं, तो 7 डे होते हैं, ठीक है। तो 1 डे का हमारा मिल गया, ठीक है। क्या डिस्टेंस है, 3750 मीटर। तो हमें क्या करना है कि 1 वीक में बताना है। तो 1 वीक में कितना डे होते हैं, 7 डे होते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 डे का है ना, ये हमारा क्या है, 1 डे का है, ठीक है। तो 1 डे का है तो हमें 7 डे का बताना है। तो 7 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 1 डे का हमारा हो जाएगा ये, यहाँ लिख देंगे 3750 मीटर। क्लियर बच्चों। अब इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 7 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 7 × 5 = 35 होता है, सभी लोग जानते हैं। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कैरी कितना हुआ, 7, कैरी 3 होगा बच्चों, 7 नहीं होगा, ठीक है। तो 7 0 मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, ठीक है। यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं, 3750 7, ये 0 हुआ, 7 × 5 = 35, 5 का 5 कैरी 3, ठीक है। तो 7 × 7 = 49, 49 और 3 कितना हुआ, 49 और 3 हो जाएगा 52, ठीक है। 52 का हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैरी 5, ठीक है। अब 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 और कैरी कितना हुआ 5, तो 21 5 कितना हो गया, 26 हो गया। पे हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 05262, ठीक है। इतना क्या है, ये मीटर है, ठीक है बच्चों। तो इसको, इस मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 26 किलोमीटर और 250 मीटर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक बच्चों। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ये हमारा इस लेक्चर का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। ये तो अच्छी तरह से आ रहा होगा आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2 में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए। चलते बच्चों, बाय।